नमस्कार, यावा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जमे हुए बलगम को कैसे बाहर निकालें और बलगम जमने के रीजंस क्या होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। जब किसी को बलगम बनने लग जाता है तो उसका पहला रीजन इन्फेक्शन होता है, या कोई भी इन्फेक्शन होता है। ये वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन आपको मौसम चेंज होने पर भी हो सकता है, या किसी भी रीजन होने की वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। और जब ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको कैसे भी करके जल्द से जल्द उस इन्फेक्शन को बाहर निकालने का काम करने लगता है। और इसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और इसके बढ़ने पर हमारी खांसी की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब जब खांसी होती है तो उसके साथ म्यूकस भी बाहर आने लगता है, और हमारे इम्यून सिस्टम की कोशिश ये होती है कि वो जल्द से जल्द म्यूकस के थ्रू इन्फेक्शन को बाहर निकाल दे। और इसी के साथ ही अगर आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है या आपको जकड़न भी महसूस हो रही है, और ये आपको सिर्फ तब होता है जब मौसम में चेंज आता है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट आपको ये हर कुछ दिन बाद होता है, हफ्ते बाद या 10-12 दिन बाद खांसी जुकाम हो जाते हैं, या फिर आपको ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको सेम परेशानी दोबारा हो रही है, तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको क्रॉनिक अस्थमा या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम का सिग्नल दे रही है। अभी तक हमने समझा था म्यूकस बनने का कारण क्या है। अब हम जानेंगे जब किसी व्यक्ति को बलगम जमने लगता है तो उसको खाने में कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले आपको सारी ठंडी चीजें बंद करनी है। आपको किसी भी ठंडी चीज का कंजप्शन नहीं करना है, चाहे वो फ्रिज से बाहर निकली हुई चीज हो या कोई ऐसी चीज जिसकी तासीर ठंडी हो, जैसे दही, छाछ, लस्सी एक्सेट्रा। और आपको खट्टी चीजें भी अवॉइड करनी है, जैसे नींबू, संतरे, मौसमी, क्योंकि इनकी भी तासीर ठंडी होती है। अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। आपको दूध भी अवॉइड करना है, इसको पीने से आपका कफ बढ़ सकता है। और इसी के साथ साथ केक, पेस्ट्री भी अवॉइड करनी है, और मिठाई भी आपको अवॉइड करनी है। और अगर आप गलती से इनको ले लेते हैं तो ये आपके बलगम को भी बढ़ाएगा और आपके कफ को भी बढ़ाएगा। अभी तक हमने ये जाना था कि आपको क्या क्या चीजों का इंटेक नहीं करना है। अब हम जानेंगे कि आप किस किस चीजों का इंटेक कर सकते हैं। जिनकी तासीर गर्म होती है, आप उन चीजों का इंटेक कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप गुनगुने पानी के गरारे कर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो आपको सही ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, ताकि आपकी बलगम और खांसी की प्रॉब्लम अस्थमा या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे डॉक्टर से सही सलाह ले सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।